नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में बात करेंगे एक बार फिर से नीतीश बाबू की, और बात करेंगे राजस्थान में जिलों के समापन की, जिले समाप्त करने की, जिससे लेकर के क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा राजनीति में छाए हुए रहते हैं। वे केंद्र में भी रहे, केंद्र के सांसद भी रहे, कई बार विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री के लिए उनको भले ही चोला बदलना पड़ा हो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्होंने नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जिस लालू की खिलाफत की, उसी के साथ में समझौता भी करना पड़ा तेजस्वी के साथ में, और फिर बीजेपी के साथ में हुए। लेकिन आज जब नीतीश बाबू अचानक किसी कोई कार्यक्रम पहले से नहीं था, लेकिन शाम को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मैं बात कर रहा हूँ, जब तक हो सकता है कि दिल्ली पहुंच भी जाएं। प्रेस वाले बिल्कुल पटना एयरपोर्ट पर पहुंच के काफ़ी कुछ प्रयास किया उनसे पूछने का कि अचानक प्रोग्राम क्यों बना, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उनके समर्थकों का कहना था कि ये तो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, सॉरी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में भाग लेने उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये अगर इसी प्रोग्राम में जाते तो कह सकते थे मैं तो इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन सरगर्मियां जब बढ़ गई, जब नीतीश बाबू को आरजेडी ने महागठबंधन में शामिल होने की बात कही, सुना तो ये भी जाता है, राजनीति में सब कुछ जायज है, चर्चा भी होती है, सही भी होती है, गलत भी होती है, अफवाह भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि राजनीति में कोई किसी का सगा रिश्तेदार नहीं होता, किसी का दोस्त नहीं होता, स्थायी रूप से किसी पार्टी से बंधा हुआ भी नहीं होता। तो चर्चा ये थी कि 3 दिन पहले तेजस्वी और नीतीश बाबू की गुप्त मुलाकात हुई। गुप्त मुलाकात में उनको आरजेडी का संयोजक भी बनाने की भी बात आई, आरजेडी के समर्थन की भी बात सामने आई, जैसा कि चर्चाओं में है। लेकिन ये 3-4 दिन से चर्चाएं, उससे पहले 25 दिसंबर को जो गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी खास हैं, किसी समय पे वो लालू नीतीश कुमार को कोसते थे, उन पे कई तरह के आरोप लगाते थे। उन्होंने अब 25 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेगूसराय में, और उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू के टाइम में जो विकास कार्य हुए हैं, उसको देखते हुए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो भारत रत्न से सम्मानित करने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कहे जाने के बाद में एक तरह से ये हो गया कि उन्होंने मांग की है, इसका मतलब उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये जब तेजस्वी से मिलने की बात आई, महागठबंधन के बात आई कि मिलने जुड़ने की, तो उसको लेकर के हो सकता है कि एक बीजेपी ने उनको फिर से मोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा, नीतीश बाबू ने, जो 2 बार मैं गलती कर चुका हूँ, तीसरी बार वो गलती नहीं करूँगा। अब सच्चाई क्या है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि गिरिराज सिंह ने ये भी कह दिया कि नवीन पटनायक को भी मिलना चाहिए। तो अब ये सारी बातें हैं, इसको लेकर के तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद में उनकी मुलाकात किससे होती है? बीजेपी के नेताओं से होती है, या सिर्फ वो मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर निकल जाते हैं? तो ये क्योंकि लालू यादव भी दिल्ली में ही बताए जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो या नहीं। लेकिन चर्चाओं में अचानक दिल्ली जाना, अगर वो वहाँ कह देते पटना में तो मैं तो इस काम से जा रहा हूँ, तो इतनी सरगर्मियाँ नहीं बढ़ती। लेकिन सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है। देखने वाली बात यह है कि कल क्या कुछ बात निकल कर के सामने आती है। अब बात कर लेते हैं जिले की। जिले समाप्त होने के बाद में कल गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी की थी। आज अशोक गहलोत ने भी अपने घर पर पत्रकारों से वार्ता की, और अपना उन्होंने बताया कि किस तरह से भजनलाल सरकार काम कर रही है, और जिलों का जिस प्रकार से समा सफाया किया गया है 9 जिलों का, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी भावना से व्यक्त कराया। लेकिन फिलहाल कई जगह बंद, स्वैच्छिक बंद की भी खबर आ रही है। अब चर्चा ये है
कि भले ही जिन जिलों को समाप्त किया गया उनकी भौगोलिक स्थिति या उनके जिले का महत्व नहीं होने की हो, लेकिन ये बात अब राजनीति कहीं से भी जोड़ दो। राजनीति में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू में जिला समाप्त करके डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को निमटा दिया, उप मुख्यमंत्री को। दूसरी तरफ डीग को, जो भरतपुर के अंदर आता है, उसको उन्होंने बचा लिया अपने क्षेत्र के अंदर, डीग को। और खैरतल डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है उनको लेकर के कर दिया, लेकिन वो बातें दूसरी है। अब क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखने वाली बात है। इसी बीच में अब रघु शर्मा जो बहुत दिनों से चुपचाप बैठे हुए थे, हालांकि 2 दिन पहले कोटा के अंदर उन्होंने भजनलाल सरकार के खिलाफ जो प्रदेश भर के जिला स्तर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी थे, लेकिन उन्होंने अब एक पलटवार किया है जिसमें कहा है कि विधायक शत्रुघ्न गौतम, इन्होंने ये कहा था कि अगर केकड़ी जिला समाप्त हो गया तो मैं 25,000 लोगों को साथ लेकर के और मुख्यमंत्री से मिलने जाऊंगा। तो रघु शर्मा चाणक्य हैं राजनीति में, उन्होंने आज ये एक ट्वीट जारी करके कहा है कि अगर वास्तव में वो केकड़ी को जिला बनाने के लिए शत्रुघ्न गौतम 25,000 लोगों को साथ लेके जाते हैं तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। अब ये राजनीति जिलों की भी शुरू हो गई। कुल मिलाकर के सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती भी जा रही है। तो ये दोनों बातें जो प्रमुख रूप से राजनीति की थी, लेकिन तीसरी बात भी करना हम नहीं भूलेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन पहले फिर एक उच्चाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी सड़क सुरक्षा को लेकर के, जिसका प्रभाव अब दिखने लगा है। स्कूलों में जो विद्यालय की बसें हैं उनकी जांच होने लगी है। बोरवेल के लिए भी उन्होंने बात कही थी, तो बोरवेल के लिए उन्होंने कहा था कि जितने भी बोरवेल है सर्वे करा करके उनको बंद किया जाए। तो उसको लेकर के भी अब जिला कलेक्टरों ने अपने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दे के एक सर्वे किया जाए, सर्वे के अंदर जितने भी बोरवेल है उनको बंद कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में प्लस और माइनस की राजनीति चल रही है। भजनलाल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, विपक्ष अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अब जब बजट को लेकर के चर्चाएं हो रही है, तो बजट आने वाला है नए वित्तीय वर्ष का, उसमें क्या कुछ राजस्थान को, क्या कुछ नए जिलों को, क्या कुछ किसानों को, क्या व्यापारियों को, क्या नौकरी पेशा लोगों को मिलेगा, उसकी चर्चाएं भी बढ़ने लगी है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी 1 to 1 करना शुरू कर दिया, संभाग वाइज। अब वो 1 to 1 में किस तरह की बात जानना चाहते हैं, या मंत्रियों के बारे में फीडबैक लेना चाह रहे हैं, या फिर बजट के लेकर के उनसे उनकी मंशाएं पूछना चाह रहे हैं। ये सब राजनीतिक बातें हैं जो अभी नेपथ्य के पीछे की है, लेकिन आने वाले समय में इन सब राजनीति का खुलासा हो जाएगा। आज के प्रसंग पर यही बहुत चर्चाएं थी जो मैंने आपके सामने रखी है। कल फिर नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।